हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के 2021 के जुलाई मंथ का डिटेल करंट अफेयर्स का वीडियो है। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें मैं आपको ये हमारा टॉप टू पार्ट 2 है, ये हमारा टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है। तो फिर चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात या कर्नाटक। तो BS येदुरप्पा ने अभी रिजाइन दिया है, वो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे। ओके, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये इन्होंने कितने साल तक शासन किया, तो ये इनका टर्म में ये 2 साल तक इन्होंने पूरी तरह शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस देश ने विश्व का पहला स्वच्छ कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है। विच कंट्री बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट क्लीन कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर। चाइना, वियतनाम, जापान या रशिया। तो दुनिया का पहला क्लीन कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर चाइना ने बिल्ड किया है, तो ए आपका करेक्ट आंसर है। और चाइना ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर में 2016 से ही काम करना शुरू कर दिया था और ये जा कर के 5 साल के बाद 2021 में ये पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मीराबाई चानू को किस राज्य का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। यानी कि मीराबाई चानू वाज अपॉइंटेड एज द एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट। उनको क्या बनाया गया है, तो ASP का रैंक दिया गया है। कहाँ पे, उड़ीसा में, मणिपुर में, राजस्थान में या गुजरात में। तो उनको ASP बनाया गया है मणिपुर का। तो आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का अगला डिफेंस एक्सपो 2022 ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। वेयर विल बी द इंडियाज नेक्स्ट डिफेंस एक्सपो 2022 विल बी हेल्ड। गांधीनगर, जयपुर, पुरी या नन ऑफ दिस। तो देखिए डिफेंस एक्सपो क्या होता है, तो डिफेंस एक्सपो एक तरह का आयोजन होता है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डिफेंस के इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं और आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। ये वाला 2021 यानी कि इस साल में ये कहाँ पे हुआ था, तो ये इस साल जो है ये लखनऊ में हुआ था। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लखनऊ में हुआ था। और अगला 2022 में जो है ये गांधीनगर में आयोजित होगा। गांधीनगर कहाँ है, तो ये गुजरात की राजधानी है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसने 3000 मीटर पुरुष के स्टीपल चेज में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हु सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन द स्टीपल चेज ऑफ 3000 मीटर मेंस। विनोद देसाई, अविनाश सहगल, जितेंद्र गुप्ता या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इन चारों में से अविनाश सहगल ने इन्होंने स्टीपल चेज में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेज कितने में, 8 घंटे में पूरा किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस खेल से संबंधित खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हुआ है। विथ विच स्पोर्ट्स प्लेयर नंदू नाटेकर हैज़ पास्ड अवे। खो खो, बैडमिंटन, कबड्डी या हॉकी। तो देखिए नंदू नाटेकर इनका भी निधन हो गया है, तो सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है कि नंदू नाटेकर का जो है कौन से खेल से संबंधित है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो नंदू नाटेकर जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। और ये बैडमिंटन में कितने साल तक खेले, तो ये बैडमिंटन इंडिया की तरफ से 15 साल तक इन्होंने बैडमिंटन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। कब से कब तक, 1960। ठीक है, 1960 से 1975 तक इन्होंने इंडिया के लिए खेला है बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस। मनीष चौरसिया, विकास दुबे, राकेश अस्थाना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इन चारों में से दिल्ली का जो नया पुलिस कमिश्नर है वो राकेश अस्थाना को बनाया गया है। राकेश अस्थाना काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल आदमी है, इसलिए इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि टोक्यो ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन एथलीट टू विन मेडल ट्वाइस इन टोक्यो ओलंपिक। बेसिकली बोल रहा है कि ओलंपिक में इंडिया की तरफ से 2 बार मेडल जीतने वाली कौन सी महिला बनी है। सानिया मिर्ज़ा, मैरी कॉम, सानिया नेहवाल या PV सिंधु। तो देखिए इन चारों में से PV सिंधु ने इंडिया की तरफ से 2 बार मेडल जीता है ओलंपिक में। कब, तो 2016 में उन्होंने क्या जीता था, सिल्वर जीता था। और अभी 2020 के जो ओलंपिक हुए हैं 2021 में, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये किससे संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस देश में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया जाएगा। इन विच कंट्री ऑल डॉक्टर्स रेसिडेंट्स इन द कंट्री विल बी ग्रांटेड एज अ गोल्डन वीज़ा।
यूएई, रशिया, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इन चारों में से जो आपका गोल्डन वीज़ा जो है वो यूएई के डॉक्टर्स को दिया जाएगा, तो ए आपका करेक्ट आंसर है। इनका कोविड-19 के दौरान किए गए इनके कार्य की सराहना करते हुए इनको गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में भूकंप अलर्ट ऐप ये लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? विच बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च एन अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इन इंडिया? उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड या बिहार? देखिए जब कभी भी भूकंप आता है तो बहुत ही ज़्यादा जान और माल की हानि होती है, तो उसे रोकने के लिए एक भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। अभी इस गवर्नमेंट के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अभी भूकंप आने से पहले आपको पता चल जाएगा मोबाइल में, तो आप जो है एक सेफ़ प्लेस पे जा सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और गेम चेंजर साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा है? मीराबाई चानू खेल रत्न पुरस्कार, वल्लभ भाई पटेल खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं? तो ये रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि 60 भिखारियों को नौकरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? विच बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गिव जॉब्स टू 60 बेगर्स? बिहार, उड़ीसा, गुजरात या राजस्थान? यानी कि कुल 60 भिखारियों को जॉब दिया गया है। ये कौन से स्टेट में दिया गया है? तो ये राजस्थान में दिया गया है। यानी राजस्थान गवर्नमेंट ने 60 भिखारियों को नौकरी दिया है। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या इनमें से कोई नहीं? तो वो जीता है गोल्ड मेडल। किसने? टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस खिलाड़ी ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब छोड़ने की घोषणा की है? विच प्लेयर अनाउंस टू लीव बार्सिलोना फुटबॉल क्लब? जेसी जेपे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेवोस जिसो या लियोनल मेसी? तो देखिए बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़ने का डिसीजन लिया है लियोनल मेसी ने। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। लियोनल मेसी बार्सिलोना जो था कहाँ का क्लब था? तो ये आपका स्पेन का क्लब है, ठीक है। और अभी ये स्पेन छोड़ करके, बार्सिलोना छोड़ के एक नए ग्रुप को ज्वाइन किया है। उस क्लब का नाम क्या है? तो पीएसजी, पेरिस सेंट जर्मनी, ठीक है। तो ये ग्रुप है कहाँ का? तो ये फ्रांस का है, फ्रांस का क्लब है। इसको ज्वाइन किया है लियोनल मेसी ने। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस राज्य ने नई दलित कल्याण योजना दलित बंधु लॉन्च किया है? विच स्टेट लॉन्च द न्यू दलित वेलफेयर स्कीम दलित बंधु? उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात या तेलंगाना? तो देखिए इन चारों ही स्टेट में दलित बंधु जो है एक योजना लॉन्च किया गया है दलित को ध्यान में रखते हुए। ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया है। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। और इसका इम्पैक्ट इसको 2023 में होने वाले इलेक्शन में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते? हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन टोक्यो ओलंपिक 2022? बेसिकली ये 2021 में हुआ, पर ये ओलंपिक जो है ये 2020 ही कहलाएगा, क्योंकि इससे पहले 2016 में हुआ था। 4 साल में ओलंपिक होता है इसलिए। तो अभी टोटल देखते हैं, ऑप्शन क्या है? 7, 6, 17 या 11? तो इंडिया को कुल कितने मेडल्स मिले हैं? टोटल 7 मेडल, जिसमें से 1 + 2 + 4, एक आपका गोल्ड मेडल है, 2 आपका सिल्वर मेडल है और 4 आपका ब्रॉन्ज मेडल है। तो 4, 2, 6 और 1 7, तो 7 मेडल जो है इंडिया को टोटल मिले हैं टोक्यो ओलंपिक में। ये इसका हाईएस्ट है इंडिया का परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल से आधारित ट्रेन कहाँ चलाई गई? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन रन? बिहार, राजस्थान, गुजरात या हरियाणा? तो देखिए इन चारों ही स्टेट में इंडिया में पहली बार हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ करते हुए ट्रेन चलाया गया है, वो हरियाणा में चलाया गया है, ठीक है। ये ट्रायल हुआ है हरियाणा में। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि पिछली सदी के विश्व के सबसे बड़े दानी व्यक्ति कौन बने हैं? हु बिकेम द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डोनर ऑफ द लास्ट सेंचुरी? अनिल अंबानी, बिल गेट्स, जमशेदजी टाटा या इनमें से कोई नहीं? सेंचुरी मतलब 100 साल, 19वीं शताब्दी में, यानी कि 1901 से लेके 2000 के बीच में सबसे ज़्यादा डोनेशन किसने दिया है? तो जमशेदजी टाटा ने दिया है। कितना दिया है? तो इन्होंने लगभग $100 बिलियन जो है इन्होंने क्या किया है? डोनेट किया है। और इसके बाद में सेकंड नंबर पे बिल गेट्स आते हैं, और इन्होंने कितना? बिल गेट्स ने $84 बिलियन दिया है। तो ये कुछ आंसर हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस देश ने वर्ष 2033 में मंगल ग्रह पर अपना चालक दल भेजने की घोषणा की है?
विच कंट्री अनाउंस टू सेंड इट्स क्रू टू मार्स इन द ईयर 2033? ब्रिटेन, रशिया, चाइना या जापान? तो इन चारों ही कंट्री में से अपना नया क्रू भेजने का डिसीजन लिया है चाइना ने। चाइना जो है आने वाले 2033 तक अपना क्रू भेजेगा कहाँ पे? तो मार्स पे। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य ने अपना पहला ट्रांसजेंडर आईडी जारी किया है? विच स्टेट इशूड इट्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर आईडी? आसाम, राजस्थान, उत्तराखंड या बिहार? तो देखिए इन चारों में से ट्रांसजेंडर आईडी जो यूज़ किया गया है वो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 2 ट्रांसजेंडर को दे करके इसकी शुरुआत की है। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। वीडियो कैसा लगा आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइए।